हेलो मित्रों, कैसे आप सभी। फिर से आपका स्वागत है काका मित्र वाले के ब्लॉग। मित्रों, आज का ब्लॉग में छोटे पर से स्टार्ट करो, जैसे बोलता हूँ ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रों, आज कुछ कारणवश मैं ब्लॉग वीडियो सही से शूट नहीं कर पाया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मोदी तक के हाथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका मित्रों, जिसके कारण से पूरा घर बड़ी टेंशन में था। मित्रों, आज बहुत ने ब्लॉग शूट किया, पर मैंने सारा वॉइस ओवर के, जैसा कि आप देख सकते हो मित्रों, आज मोदी के साथ हादसा हो चुका है। मित्रों, आज वह साइकिल चलाते हो गया, उसके हाथ में बहुत चोट आई और पाँव में बहुत चोट आई। जैसे कि आप देखो तो बहुत बड़ा घाव हुआ, जिससे हम सारे डर गए थे। और दूसरे पाँव में मित्रों सूजन आई, जिसे मैं आप ब्लॉग को शूट नहीं कर पाया। उसे बहुत ही सूजन उसके पाँव में थी मित्रों, पर उसकी बहुत हिम्मत थी कि मित्रों वह रोया नहीं। हम इसलिए सबसे दुख थे कि उसे बिल्कुल भी दर्द आंसू नहीं आया। मित्रों में इसमें बहुत ही इसमें हिम्मत थी, उसने साहस जुटाया। पर उससे इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू नहीं, पर नर्वसपन था। और आज हमारे साथ कविता नहीं थी, कविता कुछ काम से बाहर गई थी, हमें बड़ी तकलीफ हुई इस कारण से, क्या वो नहीं था। पर उसके बाद हर्षित उसके बड़े मजे ले रहा था, उसे बार बार उसके पाँव पर टच कर रहा था और उससे मजे लेते जा रहा था कि आज भाई को लग गए। पर उसे इस छोटेपन में उसे मालूम नहीं कि भैया को क्या बीती है। उसे हमने समझा, उसके बाद वो भी चुप शांत लेट गया था, पर तब भी उसके मन में नहीं माना। तब भी वो बड़ी दादी के डगर जा रहा था, उसे उन्हें बाबा पाव टच कर ही रहा था। तभी वो मस्ती बड़ी दादी के साथ कर ही रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो, मेरी नानी के साथ उसकी बड़ी दादी मेरी नानी के साथ वो मस्ती कर रहा था। फिर मैंने भी अपनी नानी के साथ डगर गया। उसके बाद वो नानी भी उसे देखने लगी कि ये मैं उनका पाँव टच कर रहा था। उसके बाद वो अभी भी सीधा बोलने लग कहने लगा मुझे कि चाचू आप डगर जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चाचू आप प्लीज़ मत करो। ये बात मुझे कहने लगा। उसके बाद मेरा मोबाइल छुड़ाने लग गया। फिर मैं समझ गया कि मैं समझ चुका, इसलिए उसको मैंने चट से न मारा। उसके बाद उससे कहा कि अब मस्ती नहीं करूँगा, सॉरी कहा, तो मेरा हाथ वो हम मोड़ने लगा। उसके बाद वह हाथ मोड़ते हुए कहने लगा कि चाचू आप बहुत बदमाशी करते हो। फिर मैंने ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम आज देखते हो कि आज हमारे यहाँ में पंछी दीदी आ चुकी थी। आज बहुत दिनों बाद 2-3 वीडियो में नहीं आई थी, पर आज पंछी घर पे आई थी मोदी को देखने के लिए। जीजी और पंछी आ चुकी थी, जैसे कि देखती हुई, पर उसके मैं मस्ती करने लगा उसके साथ में। वह बहुत बार कैमरे में आकर बहुत प्यारी फ़ोटो दे रही थी और बहुत प्यारी क्यूट है वो, एकदम एंजल परी के समान है। तो बार-बार उसके मैं फ़ोटो शूट ले रहा था, बार-बार उसके पास में कैमरा लेकर जा रहा था। यहाँ मोदिता बीच में आ चुकी थी हेलो हाय करते हुए, पर मैंने उससे कहा तो वो कहने लगी कि यहाँ लग चुका है, यहाँ लग चुका है, कहने लगी थी बार-बार। फिर वह मोदित के पास जीजी को ले चुकी थी कि मोदित को चलो दिखाने के लिए ले गई थी अंदर। पर मेरे पास, मैं तो मेरे गुड़िया के पास था, पर वो वहाँ पर रोने लगी, जीजी आप अंदर चले गए, मुझे भी लेकर जाओ कहने लगी। तो मैं उसके थोड़े से मस्ती करने उसके साथ मस्ती करने लगा। और जैसा कि आप देख सकते हो बार बार वो रो रही थी, पर एकदम से शांत हो चुकी थी। मैं उसे थोड़ा सा खिलाया कि बिट्टू हमारे पास आ जाओ करके। फिर वो बार बार थोड़े हंसी और मुस्कुराते हुए थोड़ा सा कैमरा उसके बाद जूमिंग करने लगा। तो थोड़ा सा तब भी उसके मन में था कि जीजी अंदर चली गई और मुझे लेकर नहीं गई, बार बार वह कहने लगी। उसके बाद भाभी और सब बच्चे लोग बैठे थे। उसके बाद बच्चे लोग इधर खेलने के लिए आ चुके थे। वो पता नहीं कौन सी रेस खेल रहे थे, उनके मन से प्लानिंग चल रही थी। हर्षित उन्हें बार बार कहते कि भाई दीदी ऐसा करो वैसा करो। वो भागते हुए फिर रुक चुका, उसकी पेट नहीं पक रही थी, जिसे वह रोने लगा। फिर उसके बाद में उसे फिर बोलता ने कहा भाई तू वापस आ जा। तो वो रोते रोते जैसे आ चुका था और बड़े स्माइल से हंसते हुए कहा कि मैं जीत चुका। पर भाई उसके बीच में चीटिंग भी थी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर छोटी ने फिर से कहा कि भाई ऐसा चीटिंग नहीं होती। फिर वो देखो स्पीड से दौड़ते, फिर मोहिता ने कहा कि हम दूसरा गेम खेलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी और मोहिता और हर्षित दूसरा कोई गेम खेलते हैं भाई, कि जिसे मुझे भी नहीं पता। इसका कमेंट में आप ज़रूर इसका नाम बताइए क्या है। पर ये उसके हाथ और पाँव के ऊपर से बार बार जंप कर रहे थे। उन्हें कहते कि हाथ टच नहीं होना चाहिए, पर तब भी वो टच हो जाए तो जंप करे जा रहे थे। और मुझे बहुत हंसी आई थी इनका ब्लॉग शूट करने में। क्या छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कौन कौन सा गेम ले आते हैं और शूट करते हुए रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसको देखिए, उसकी पीठ के ऊपर से जंप कर रहा था बार बार हर्षित। तो मोदी के पाँव में लगी, तो वो भी उसका मन नहीं माना, वो भी आ चुका खेलने के लिए। पर मैं उससे मना करता कि बेटा आपके पाँव में लगी, इतनी चोट आप मत खेलिए। पर वो बिल्कुल नहीं, उसका मन नहीं मान रहा था। आज दर्द तो हमें बहुत हो रहा था उसकी बातों को लेकर, क्या मेरा बेटा कैसा गिर चुका है, पर क्या करे। पर तब भी वो नहीं माना। तभी हमें कहा कि बेटा आप आराम से खेलो। हम तो तब भी मैं उसके सपोर्ट में था ही कि उनके पास वो खेल, पर तब भी बच्चे देखे नीचे नीचे निकल के गेम खेल रहे थे और पता ही नहीं चला किस टाइप से गेम खेल रहे थे ये लोग। उसके बाद में मुझसे पूछे चाचू के कैसे करा, मुझे तो इस गेम के बारे में आइडिया नहीं था। उसके बाद मोदी भी ने कहा कि नहीं इस टाइप से गेम खेला जाता है, इस टाइप से करने लगा, पर बिल्कुल वो चीज़ें नहीं आ रही थी। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा मस्ती में आ चुके थे कि हम ऐसा करें वैसा करें। उसके बाद में यहाँ बिट्टू आ चुका था आयुष को लेकर, आयुष आ चुका था बिट्टू को लेकर। फिर बिट्टू को जंप करवाया। उसके बाद में जैसे कि मैं जा रहा था भैया कहाँ मिलने के लिए, तो जैसा मित्रों में देखो का ऊपर छत पे
एक बंदर बैठा हुआ था, जैसे कि आप आगे वीडियो में देखेंगे मित्रों कि मेरी नज़र पड़ी क्या कि रास्ते में देखा तो एक बंदर उसे कौवे कुछ काट रहे थे। उस बंदर के पीछे कौवे पड़े हुए थे, बार बार जंप कर रहे थे, पर वो कौवे पता नहीं किस कारण से उस बंदर को बार बार काट रहे थे। मैंने दूर से नोटिस कराया कि मैंने नज़र पड़ी थी उन चीज़ों पर, और मुझे डर भी लगता कहीं बंदर मेरे ऊपर न झपट जाए मित्रों। पर मैंने देखा कि कौवे उसे बार बार झपट रहे थे और उसे काटने या चोंच मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वो आज सिंगल बंदर था, जैसे कि आप कौवे का आजू बाजू देख सकते हैं मित्रों। मैंने वो ब्लॉग शूट करा, पता नहीं किस कारण से था, पर वो मित्रों कैमरे में दूर था। उसके बाद फिर मोहित और छोटी फिर गेम खेलने लगे थे, वो देखते रहे वीडियो में। फिर आपसी में गेम उनका स्टार्ट हो चुका था, हम गेम खेलेंगे, गेम खेले करते रहने। जैसे बंदर जाने के बाद वो फिर गेम खेलने लग चुके थे। फिर मोहित के बीच में गेम खेल रहा था कि ऐसा नहीं ऐसा हम खेलेंगे। उसमें मैंने उन्हें मना कर बेटा गेम ना खेलो, बंदर बंदर बहुत ज़्यादा है, पर मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। और आज के व्लॉग शूट करते करते नाइट के 10 बज चुके थे। हाँ मित्रों, नाइट के 10 बज चुके थे व्लॉग शूट। उसके बाद मोहिता, हर्षित और छोटी सो चुकी थी। मोहित भाई को लगी थी, उसे नींद बिल्कुल नहीं आई थी, पाँव दर्द होता, वो मोबाइल चलने में बिजी हो चुका था। उसके बाद वो उसे देसी इलाज का तरीका करने थे, इसलिए हमने हल्दी प्याज का लेप लगाया बनवाया था। यहाँ देख सकता है मोहिता और हर्षित और छोटी सो चुकी थी, भाई साहब नहीं सो रहे थे। उसके बाद बड़ी भाभी ने उसके लिए प्याज पीस के हल्दी और इसका लेप बनाया ताकि उसके लिए पाँव पे हम सेकाई कर सके उसे।